अरब बद्दू अपने ऊँटों को जमीन पर बिठाकर उनकी एक टांग घुटने के साथ बांध देते थे। जब टांग इस तरह बंधती तो वो अंग्रेजी हर्फ वी की शक्ल इख्तियार कर लेती। ऊँट जब इस हालत में खड़े होते तो उनकी 3 टांगें जमीन पर होती थीं, जबकि चौथी टांग हवा में मुअल्लक रहती थी। इस हालत में ऊँट खा पी तो सकते थे, लेट भी सकते थे, लेकिन वो भाग नहीं सकते थे। बद्दू इस रस्सी को, जिससे वो ऊँट की टांग बांधते थे, अपनी जबान में अक्ल कहते थे। यानी अक्ल दरअसल एक ऐसी रस्सी थी जो ऊँट की बेकाबू हरकत को रोकने के लिए इस्तेमाल होती थी। यही लफ्ज़ बाद में इंसानी रवैये के एक अहम पहलू की अलामत बन गया। जब हम किसी से कहते हैं कि अक्ल करो, तो इसका असल मफहूम होता है रुक जाओ, ठंडा हो जाओ, जज्बात पर काबू पाओ, अपनी हालत का जायजा लो और हालात के मुताबिक समझदारी से फैसला करो। मगर हम इंसान अजीब फितरत रखते हैं। हम सब कुछ करेंगे मगर अक्ल नहीं करेंगे। हम अपनी भाग दौड़ में, अपनी ख्वाहिशात में, अपने गुस्से या खौफ में उलझकर अक्सर वो रस्सी खोल देते हैं जो हमें संभाल सकती थी। जिस तरह बद्दू ऊँट को कुछ देर के लिए बांधकर उसे आराम, एहतियात और गौर व फिक्र का मौका देते थे, इसी तरह अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में कभी कभार अक्ल की रस्सी बांध लें तो न सिर्फ हम खुद संभल सकते हैं, बल्कि अपने सफ़र को बेहतर, मौसर और पायदार भी बना सकते हैं। कामयाबी के लिए सिर्फ दौड़ना काफ़ी नहीं, सब्र, हिकमत अमली, हालात की समझ और जज्बात पर काबू रखना भी ज़रूरी है। अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, खुद को बेमकसद दौड़ से रोकें और अपनी सलाहियतों को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करें, ताकि न सिर्फ आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, बल्कि वो दूसरों के लिए भी बायसे रहमत और फ़ायदा बने।